5 साल बीत गए। 14 जून वही मनहूस दिन है जब 2020 में ये खबर आई कि करोड़ों दिलों का तारा सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है। एक होनहार एक्टर, एक दमदार शख्सियत, यारों का यार। सुशांत के मौत की खबर ऐसी थी जिसने हर आत्मा को छलनी कर दिया। दिल धक्का से उठा। ये यकीन कर पाना आज भी मुश्किल है कि एसएसआर ने मुंबई में अपने फ्लैट के अंदर पंखे से लटक कर जान दे दी। इस केस में तमाम तरह के सवाल उठे। हर एक फैन में गुस्सा, निराशा घर कर गई। पुलिस से लेकर सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो तक ने मामले की जांच की, लेकिन फिर अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर यह माना कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत की उम्र महज 34 साल थी। 14 जून 2020 को मौत के बाद मुंबई के कूपर अस्पताल में उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम हुआ। इस रिपोर्ट के मुताबिक मौत का कारण फांसी पर लटकने और इस कारण दम घुटना था। ये भी कि शरीर पर संघर्ष या बाहरी चोटों के कोई निशान नहीं थे। मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में भी कुछ ऐसी ही बात कही गई, लेकिन करीब 1 महीने बाद इस मामले ने तब अलग मोड़ ले लिया जब सुशांत के पिता के सिंह ने बिहार पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करवाई। इसमें उन्होंने दिवंगत एक्टर की तत्कालीन गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर संगीन आरोप लगाए। आरोप आत्महत्या के लिए उकसाने के और 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के। बात पैसों की फेराफेरी की आई तो मामला ईडी प्रवर्तन निदेशालय के पास पहुंचा। इधर सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक सुशांत के लिए इंसाफ की मांग बढ़ने लगी। राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। बिहार पुलिस भी जांच के लिए मुंबई पहुंची। दबाव और दोनों राज्यों की पुलिस के बीच अधिकार क्षेत्र के टकराव के कारण अगस्त 2020 में सरकार ने ये जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अपने हाथ में लेते ही धड़ाधड़ जांच, छानबीन और पूछताछ शुरू की। एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया। उधर पैसों की गड़बड़ी का मामला ईडी में चल रहा था। एम्स के डॉक्टरों की टीम मुंबई पहुंची। विसरा जांच हुई। फोरेंसिक जांच फिर से की गई। क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। इसी साल 2025 के मार्च महीने में सीबीआई के एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट आई कि केस में क्लोजर रिपोर्ट सौंप दी गई है। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक सीनियर सीबीआई अधिकारी के हवाले से कहा, फोरेंसिक सबूत, अमेरिका से तकनीकी डेटा, मेडिकल टीम की राय और सभी संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ के बाद हमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है, यानी मामला आत्महत्या का ही है। रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट दी गई। इस तरह मुंबई, पटना, हैदराबाद, फरीदाबाद और दिल्ली सहित कई शहरों में 5 साल तक चली जांच कानूनी तौर पर समाप्त हो गई। सीबीआई ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के डॉक्टरों से मामले में जांच करवाई थी। उन्होंने एक्टर की पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट की समीक्षा की। सितंबर 2020 में ही एम्स पैनल ने इसे आत्महत्या के रूप में पुष्ट किया था और किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया। उनकी रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि शरीर पर संघर्ष के कोई निशान नहीं थे। मौत फांसी के कारण दम घुटने से ही हुई थी। सीबीआई ने मामले में डिजिटल फोरेंसिक टूल का भी इस्तेमाल किया था। इसके लिए सुशांत की डिलीट की गई चैट, ईमेल और सोशल मीडिया बिहेवियर की जांच की गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो किस मानसिक स्थिति में थे। साल 2021 में टेक दिग्गज गूगल और फेसबुक से संपर्क किया था। इस जांच और विश्लेषण की रिपोर्ट में भी कोई ऐसी खास बात निकलकर नहीं आई। ईडी ने भी अपनी जांच में पाया कि सुशांत के पिता की ओर से करोड़ों रुपए की हेराफेरी के आरोप साबित नहीं होते हैं। मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की भी एंट्री हुई थी। रिया और उनके भाई सौविक पर आरोप लगे कि वो सुशांत को ड्रग्स देते थे, लेकिन इस जांच में भी रिया द्वारा ऐसी किसी खरीदारी के कोई सबूत नहीं मिले। साल 2020 के सितंबर महीने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। फिर अक्टूबर 2020 की शुरुआत में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। वो 28 दिन भयकला जेल में रही। कोर्ट ने एनसीबी को फटकार भी लगाई क्योंकि बिना किसी पुख्ता सबूत के रिया को गिरफ्तार किया गया था। रिया चक्रवर्ती अब धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी दोबारा शुरुआत कर रही हैं। वो इन दिनों रोडी शो में गैंग लीडर के तौर पर नजर आती हैं। इसके अलावा किशोर बियानी और अश्नी बियानी के साथ रिया ने अपना स्ट्रीट वियर ब्रांड चैप्टर 2 ड्रिप लॉन्च किया है। वो चैप्टर 2 नाम से ही एक पॉडकास्ट भी होस्ट करती है।